तो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि हमारे दरवाजे पे आ गए थे बहुत सारे लोग मेरे पतिदेव से मिलने के लिए। तो उनके लिए चाय बना रही थी और इधर मेरा बन रहा था, गेहूं की भी तैयारी हो रही थी। क्योंकि मेरे जो ड्रम में स्टोर किए रखे थे गेहूं, उस समय लग गए थे कीड़े, घुन लग गए थे। तो पता नहीं कैसे लग जाते, दवा वगैरह डाल के रख दी हूँ फिर भी कैसे लग जाते हैं, नमी के कारण कि क्या। तो वो सब जब चले गए थे तो मेरे पति देव भी आ गए थे बोरी को बाहर रखने, धूप में रखने के लिए। तो सब मैं दोनों को मिल के उठा के इसको निकाल निकाल के रख रही थी ना। उसके बाद ये मेरे पति देव सारे को पहुंचा देंगे बाहर। बहुत घून लग गया था इसमें। इतनी में तो 3 महीने पहले ही इसको सुखा के अच्छे से डाली थी, ड्रम में स्टोर करके रखी थी, फिर भी पता नहीं कैसे लग जाते हैं। एक आध भी कहीं अगर छूट गए उसी से बढ़ जाते हैं बहुत सारे। तो मैं गेहूं में भी और मक्के में भी, दोनों में भी लग गए थे। तो सारे को निकाल निकाल के और रख देंगे बाहर। और इसका भी, रूम का भी साफ सफाई करना था। तो उधर बाहर उसमें बहुत सारे कीड़े लगे थे, तो उससे वहाँ गर्दा भी बहुत ज़्यादा हो गया था, धूल की तरह। क्योंकि उसको कीड़ा जो है ना, उसको खा के उसको एकदम मिट्टी की तरह कर देता है। तो उसका भी अथी चल रहा था, साफ सफाई फटक के और उसको साफ कर रहे थे। तो बाहर ये सब भी चल रहा था। आज बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया, बहुत सारे काम बढ़ गए, खाना वगैरह जल्दी जल्दी करके और ये सब करना पड़ा। अब मैं आप लोग को दिखाऊंगी कितना सारा घुन है। इतनी जिद्दी होते हैं ना, वो जल्दी मरते नहीं हैं। इतना धूप में रखने के बावजूद भी नहीं मरते हैं। और हम सब मिल के ड्रम को भी बाहर धूप में रख दिए। और ये देख सकते हैं, ये मक्का है मेरे गायों के खाने के लिए, जो गाय के लिए दाना बनते हैं उसी का है। तो सारे निकल गए हैं और भाभी इसको बाहर दिए। बाहर तब तक मैं उसको झटका कर, और थोड़े से गेहूं भी मेरे धोने थे तो उसको भी मैं कल पे रख दी थी नाली पे धोने के लिए, पानी में फूलने के लिए। क्योंकि पानी में जब फूलेंगे तो वो मर जाएंगे। और उसके बाद फिर से मैं आ गई थी चाय बनाने, क्योंकि हम लोग नहीं पिए थे और हम लोग का काम ख़त्म होने वाला ही है अभी। तो मैं, मेरी भाभी, मेरे देवर जी सब मिल के चाय पियेंगे घर। क्योंकि काम खत्म होने के बाद एक बार चाय पी लो तो थोड़ी एनर्जी से मिल जाती है। उसके बाद कपड़े वगैरह भी धोएंगे। और उधर मेरा बाबू भी आ गया था खेलने के लिए, क्योंकि वो सो के उठ गया था, सोया हुआ था ना, तो सुबह सो गया था। तो आ गया, मम्मा को खोजते खोजते किचन में आता है। तो उतनी शैतानी नहीं, चीज़ों की बर्बादी नहीं करता है। और उसके बाद हम चलते हैं सबको चाय देने। ये मेरी भी जन में आ गई थी काम करने के लिए, तो ये गेहूं को फटक रही थी, फटका भी हो गया था। और सबको चाय दे के चलते हैं। ये अपने बेटा को ले के सोई हुई थी रूम में। और भाभी जब तक मैं चाय बना रही थी तब तक भाभी गेहूं, पानी आ रहा था तो गेहूं को धोने लगी। उसके बाद गेहूं को भी पसारना है, छत पे ले जाकर पहुंचाना था। तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। और हम लोग का काम ये इसी में व्यस्त हो जाता, सारे काम करते 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 इसी में सारा दिन बीत जाता है और पता ही नहीं चलता। और उसके बाद मेरे देवर भी जी बाहर मक्के को पसार रहे थे, बहुत सारे घुन लगे थे। देख, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। जैसे जैसे धूप लगते हैं ना, उसी से वो अनाज में से बाहर निकलते हैं, देख रहे हैं। और ये सूंड वाले होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, ये जल्दी मरते नहीं है। कितनी भी दवा डाल दो, कितनी भी धूप लगा दो, फिर भी ये नहीं मरते हैं। ये देखिए सारे घुन, कितने सारे घुन हैं। और ये अनाज पे भी तो इतने काले काले ऊपर से दिख रहे हैं ना, बता नहीं सकते। काले काले दिख रहे हैं, सारे घुन ही है, पूरे भरे हुए हैं इस पे। और उसके बाद जब हम लोग चलते हैं चाय पीने, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे तब करेंगे और सारे काम। गेहूं को भी छत पे पसारना था। और ये छोटा बाबू को देखिए, सो के उठ गया अपनी माँ के साथ। हमें देखता है फ़ोन लेके चलते हुए तो बहुत हंसने लगता है। फ़ोन के लिए तो ये इतना खुश हो जाता है ना, बता नहीं सकते हैं। और अभी आप लोग को कुछ कुछ आवाज़ें आ रही होगी, क्योंकि आस पड़ोस में शादियाँ हैं तो गाना वगैरह चलते रहते हैं। और ये मेरा बेटा खेल रहा है सबके साथ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मैं मोटिवेट हो पाती हूँ। और हमारे काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं।
तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। और सारे काम खत्म, नहा धो के खाना वगैरह हो गया तो फिर करनी थी सिलाई थोड़ी सी मरम्मत, क्योंकि मैं सिलाई बहुत करती थी। अभी छोटा बच्चा है, घर में काम बढ़ जाते हैं तो मैं सिलाई नहीं उतनी नहीं कर पाती हूँ। तो उस काटी थी मैं अपनी बेटियों के लिए पजामी, तो उस पजामी को प्लाजो के को सिल रही थी। और फिर उसके बाद मेरे पतिदेव से आ गए थे बाहर कुछ लोग मिलने के लिए, कागजी काम के लिए, क्योंकि मेरे पतिदेव अमानत का भी काम करते हैं। तो उनसे आ गए थे एक चाचा जी, जो वो गवर्नमेंट जॉब में है अमानत की, तो वो बहुत बूढ़े हैं। तो उनके लिए बोले मालिक क्या जो कुछ नाश्ता वगैरह बना लो, कि बहुत बूढ़े हैं, बहुत बड़ी दूर से आए हैं। तो गांव का फेमस होता है हलवा और चिप्स, तो मैं बना रही थी। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए।